बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग 12.1 कंप्लीट कर चुके हैं, 12.2 के भी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और इसके अलावा चैप्टर 10 जो आपका ज्योमेट्री का है और चैप्टर 6 अलजबरा, चैप्टर 1, 2 ये तमाम चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 सारे हम लोग वीडियो लेक्चर्स कर चुके हैं। तमाम वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज यू ओन अ स्कूल यूनिफॉर्म शॉप। कहते फ़र्ज़ करें आपके पास एक यूनिफॉर्म शॉप है जो आप जिसके मालिक हैं, एंड यू वांट टू स्टॉक अप द सप्लाई बेस्ड ऑन द एज ऑफ स्टूडेंट्स रिजाइडिंग इन योर लोकेलिटी। जो आपके एरिया में जितने बच्चे रहते हैं आप उनकी एज के हिसाब से आप जो है यूनिफॉर्म जो स्टॉक करना चाहते हैं। यू कैन गो थ्रू योर बिल बुक एंड राइट द एजेस ऑफ ऑल द कस्टमर एज फॉलोज। कहता है आप अपने बिल बुक पे तमाम जो कस्टमर्स हैं उनकी एजेस लिखते हैं कि किस एज के कितने बच्चे अंदाज़न होंगे। ठीक है, तो कोई 5 इयर्स वाले 2 हैं, कोई 7 वाले हैं, 6 वाले, 8 वाले, मुख्तलिफ़ एजेस आपने सारी अपनी बिल बुक पे लिख ली। अब आपने करना क्या है, प्रेजेंट दिस डेटा एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल आपने रखना है वो कितना है, 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16, 17 से 20 और 21 से 24 सारी क्लासेस उसने दी हुई हैं। इन क्लासेस को यूज़ करके हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है और पाई ग्राफ तो हम पहले ड्रा कर चुके हैं, हिस्टोग्राम हमारे लिए नई चीज़ है, वो भी हम लोग इंशाल्लाह ड्रा करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी तो बेटा सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग प्रेजेंट करेंगे उसके ऊपर डेटा को। तो सबसे पहले देखें एजेस दी हुई हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास कॉलम बनेगा वो एज ग्रुप का बनेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है किस एज के कितने बच्चे हैं वो हमने काउंट करने हैं बारी बारी, वो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस बन जाएंगी, ऑब्जर्वेशंस। और लास्ट में हम लोगों के पास कौन सा कॉलम बनता है, फ्रीक्वेंसी का। ठीक हो गया। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास उसने कह दिया है कि 5 से 8 क्लास इंटरवल रखना है। पहला क्लास इंटरवल जो है 5 से 8, फिर 9 से 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 9 से 12, फिर 13 से 16, 13 से 16, फिर 17 से 20, नेक्स्ट जो है हमारे पास 17 से 20 हो जाएगा। ठीक है, 17 से 20, फिर आगे 21 से 24, 21 से 24 तक हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखिए आगे, अब देखिए हम लोग काउंटिंग करेंगे सबसे पहले डेटा की, कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स लाई कर रही है, हमने उसको काउंट करना है। सबसे पहले हम लोग 5 से 8 तक देखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, लिख लेते हैं साथ साथ, ताकि एक 5 हो गया, फिर दूसरा 5 हो गया, फिर देखिए 8 के अंदर 7 भी आ रहा है, 7 भी लिख दिया, फिर 6 भी आ रहा है, 6 भी लिख दिया, फिर 8 आ रहा है, 8 लिख दिया। ठीक है, तकरीबन उसने अरेंज किया हुआ है काफ़ी सारा डेटा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लिख लेंगे। अभी कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, सिंपल सा काम। फिर 9 से 12 तक देखना है, तो 9 से काउंट करना है 12 तक। ये देखें 11 हो गया, 1 वैल्यू होगी 11 की, दूसरी 11 की वैल्यू होगी। ठीक है, पहले 11 सारे कर लेते हैं, 1 11, 2 11, 3 11, 4 11, 5 11, ठीक है, और ये 6 11। तो 11 हमारे पास कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, ये 6 11 हो गए। 11 के बाद देखें आगे, तो 12 में जो आ रहा है वैल्यूज़, ये 12 हो गया हमारे पास, एक 12 हो गया। ठीक है, 12 हमारे पास कितने टाइम्स है, उसके बाद ये दूसरा 12 हो गया, फिर आगे देखें तो ये तीसरा 12, 3 12 है हमारे पास, 1 2 एंड 3 लिख लेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें आगे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 12 के बाद 9 और 10 देख लेते हैं कितने हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए 10 को देख लेते हैं, 1
टू टाइम्स 10 है, तो 1 और 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 को देख लेते हैं। तो 9 हमारे पास यहाँ पे ये 1 है, 2, ठीक है, 9 2 टाइम्स आ गया हमारे पास, ये 9 और ये 9। अब देखिए वैल्यूज़ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई, 13 आ गई। अब 13 से 16 तक देखना है, 13 से 16 तक देखेंगे। तो 13 से 16 में पहले 13 को देखते हैं, 1, ठीक है, बल्कि हम लोग बारी बारी लिखते जाते हैं जो जो नज़र आता है हमें। पहले 13 हो गया, लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलें तो ये 14 है, लिख लिया। 15 लिख लिया, यहाँ पे ये वाला 15 था। फिर आगे देखें तो 13 से ये 14 भी इसके अंदर आता है, 14 भी लिख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद आगे 15 तक हमने लिखना है, 16 तक, 16 भी शामिल करना है इसमें, 16 भी हो गया। आगे देखें फिर 13 आ गया, ये 16 के बाद 13 फिर लिख लिया हम लोगों ने। फिर आगे ये 14 आ गया, 14 फिर लिख लिया। फिर आगे ये 15 आ गया, फिर लिख लिया। फिर आगे ये 14 आ गया, यहाँ पे लिख लिया। फिर आगे देखें तो ये 16 आ गया, यहाँ पे लिख लिया। 16 के बाद फिर 16 है, यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद आगे देखें अगर तो हमारे पास ये फिर 14 आ गया, 14 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। और फिर 13 ये वाला 13 लिख लेते हैं। नेक्स्ट के हमारे पास फिर 14 है, 14 को फिर लिख लेते हैं। और उसके बाद ये 15 है, इसको भी लिख लेते हैं। तो ये टोटल वैल्यूज़ कितनी होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें हम लोग दोबारा चेक कर लेते हैं कोई वैल्यू रह तो नहीं गई हमारे पास। सबसे पहले हम लोग 13 को देख लेते हैं कितने टाइम्स है, 1 2 3 दफ़ा है। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 दफ़ा 13 हो गया। फिर 13 के बाद 14 को देख लेते हैं, तो 14 हमारे पास कितने दफ़ा है, 14 को देख लेते हैं बेटा। 14 कितने दफ़ा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 14 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 दफ़ा 14 हो गया। उसके बाद 15 देख लेते हैं, तो 15 1 2 3 4 टाइम्स 15 है, 1 2 1, ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 15 हो गया। अब 16 को देख लेते हैं, तो 16 हमारे पास कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 16 से, 1 2 3, तो बाकी दो हमने नहीं लिखे, वो भी लिख लेते हैं। अब इसको काउंट करते हैं कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ बन गई है, 18 वैल्यूज़ बन गई। अब हमारे पास 17 से 20 तक हमने काउंट करना है, 17 और 20 देखें तो 17 से 20 तक, 17 एक 19 हो गया, 17 भी लिख लिया, 19 भी लिख लिया। 19 से आगे चलें तो फिर 19 है, फिर आगे चलें तो हमारे पास फिर ये 17 है, फिर साथ में 18 है, और 18 के साथ ही आगे 19 भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो 17 20 तक है ना। तो सबसे पहले दोबारा हम चेक कर लेते हैं कोई चीज़ रह ना गई हो। ये 17 है शुरू में, फिर ये 19 हो गया, फिर आगे 19 हो गया, फिर उसके बाद ये 17 हो गया, फिर ये 18 हो गया, फिर ये 19 हो गया, फिर ये 18 हो गया, एक 18 और भी है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितनी वैल्यूज़ होगी हमारे पास, 7 वैल्यूज़ होगी। उसके बाद देखें बेटा आगे अगर तो लास्ट 21 से 24 तक देखना है, 21 से 24 तक। ये 23 हो गया पहले, फिर 24 हो गया साथ में, ठीक है, फिर 24 हो गया,
उसके बाद आगे देखें तो ये 23 हो गया। फिर आगे देखें, फिर ये 23 और 23 के आगे साथ ही 24 है। फिर आगे चलें अगर तो ये फिर 23 आ गया और उसके साथ आगे यहाँ पे फिर 23 और उससे आगे चलें अगर तो 22 भी है हमारे पास। काउंट कर लेते हैं वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वैल्यूज़। ठीक है बेटा, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने काउंट करके लिख ली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। लास्ट काम क्या होता है, इन सारी वैल्यूज़ को जमा करना होता है। 13 + 5 कितना हो गया हमारे पास, 18 + 13 31, 31 + 5 36, 36 में अगर 7 ऐड करें तो 43, 43 में 9 ऐड करें तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आती हैं। टोटल जो फ्रीक्वेंसी का सम है समेशन एफ़ वो कितना आ जाता है हमारे पास, 52 आ जाता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब इसका देखें अगला पार्ट जो है ड्रा अ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ड्रा करनी है, वो भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं इसी वीडियो लेक्चर में। जी तो बेटा हम लोग हिस्टोग्राम ड्रा करने लगे हैं। अब देखें हिस्टोग्राम कैसे ड्रा होगी। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आया ना हमारे पास, इसमें ये एज ग्रुप और फ्रीक्वेंसी के दरमियान हमारे पास हिस्टोग्राम ड्रा होगी। एज ग्रुप को जो है हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्केल लिख लेते हैं। तो स्केल बेटा हमारे पास क्या बनेगा, स्केल देखिए बेटा सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो वन बिग बॉक्स जो है, वन बिग बॉक्स इक्वल टू 10 वैल्यूज़, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, उसके बाद वाई एक्सिस पे भी वन बिग बॉक्स इक्वल टू 10 वैल्यूज़ ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे ये 0 है, ये जो बड़ा बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। यहाँ तक ये जो बड़ा बॉक्स है यहाँ तक 10 वैल्यूज़ है। छोटे 10 बॉक्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे ये 20 हो जाएंगे, 20 वैल्यूज़। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, 30 वैल्यूज़। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 वैल्यूज़ और ये 20 वैल्यूज़। जो हमारे पास था क्लास एज ग्रुप जो है यानी क्लास इंटरवल, वो हम लोग एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे एज ग्रुप इस साइड पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस तरफ। ठीक है बेटा, अब देखें सबसे पहले आप ग्राफ ड्रा कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप कौन सा आ रहा है, 5 to 8 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। 5 to 8 और फ्रीक्वेंसी 5 है। अब 5 to 8 काउंट करें यहाँ से तो ये 5 है, ये 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, 5 है, 6 7 8 यहाँ तक, 5 to 8 यहाँ तक ग्राफ बनेगा। यहाँ से यू लाइन ऊपर जाएगी, यहाँ से यू लाइन ऊपर जाएगी और कहाँ तक जाएगी, फ्रीक्वेंसी कहाँ तक दी हुई है, 5 की दी हुई है, तो जस्ट 5 तक जाएगी। ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएगा ग्राफ, बस बहुत छोटा सा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला ग्राफ बन जाएगा हमारे पास, 5 to 8 के लिए यहाँ तक ग्राफ बन जाएगा बस। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, आगे 9 to 12 है, 8 के बाद आगे 9 to 12 है। ठीक है, फिर 13 to 16, 9 to 12 का मतलब है ये 9 है हमारे पास, ये वाला ये 8 हो गया ना, ये 9 हो गया। 9 यहाँ से 10 11 12 यहाँ तक, 9 to 12 यहाँ तक ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राम जो बनेगी हमारे पास। और ये इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 13, तो ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13, यानी यहाँ तक ग्राफ आएगा, यहाँ तक। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से, इसको यूँ करके ड्रा करते हैं यहाँ तक पहले, फिर यहाँ से कहाँ था, 9 से 13 था ना, 9 से 12 तक, 9 10 11 12 यहाँ तक, 9 से 12 तक, तो यहाँ तक ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे इस तरह, तो ये 9 से 12 तक बन गया। फिर आगे हमारे पास है 13 to 16, 13 to 16,
तो ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ठीक है। 13 मतलब यहीं से आगे से स्टार्ट हो जाएगा, 13 टू 16 तक, 13 14 15 16 यहाँ तक। और ये कहाँ तक जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी 18 है, तो 18 बेटा कहाँ आता है हमारे पास, ये 20 है, ये 19 है, तो ये 18 यहाँ तक आएगा ग्राफ। यूँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारे पास आ गया 18 आ गया यहाँ पे, 18 के सामने यूँ। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट जो हिस्टोग्राम बन रही है 17 से 20 हो गया, फिर आगे 21 से 17 से 20 हो जाएगा। ये 13 से 16 था, फिर 17 से 20, ये 16 था, ये 17 है, 18 19 20 यहाँ तक। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 7 है, तो 7 के लिए ये 10 है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक बनेगा ग्राफ। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये ग्राफ बन जाएगा। इसको ऊपर से आपस में यू करके ज्वाइन कर लेंगे, सीधा रख के, ठीक है। फिर हमारे पास आगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आ गई, 20 के बाद आगे देखें 21 से 24, और ये 9 इसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल 21 से 24 है, यानी ये 20 था, 21 यहाँ से स्टार्ट होगा, 22 23 24 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 9 है, तो 9 यहाँ तक आ जाएगी। ये 10 है ना, ये 10 के नीचे 9 यहाँ तक आ जाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 21 से 21 22 23 तक आ गई, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो है, ये सबसे पहले जो थी वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक थी, 5 से 8 तक थी, ये वाली 5 से 8 तक। फिर आगे हमारे पास 9 से 12 तक थी का एज ग्रुप, और फिर आगे 13 से 16 एज ग्रुप है। फिर आगे हमारे पास एज ग्रुप है 17 से 20, और फिर हमारे पास 21 से 24 तक एज ग्रुप है, ठीक है बेटा। इस तरह ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गई। 5 से 8 जो है हमारे पास, ये कितनी वैल्यूज़ आई, 1 2 3 4 5, ये हम लिख लेते हैं। फिर ये देखें 9 से 12 तक हमारे पास कितनी आई, ये 10 11 12 13 यहाँ पे आई, तो ये 13 वैल्यूज़ हैं। फिर आगे ये हमारे पास 20 19, ये 18 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे ये 18 है। फिर उसके बाद ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये देखिए 10 5 6 7 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आया 7 वैल्यू पे। फिर ये 8 9 पे आया, यहाँ पे ये 9 वैल्यूज़, ठीक है बेटा। तो ये 9 के सामने ये वाला ग्राफ आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन गई, हिस्टोग्राम बन गई। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी इस ग्राफ की, ठीक है। सेम एज़ बार ग्राफ की तरह होता है, लेकिन बस ये कंटिन्यू चल रहा होता है और हमने उसके हिसाब से ग्राफ बनाना होता है। कोई फिक्स हमने देखें 5 से 8 है, फिर 9 से 12 तक, फिर 13 से 16 तक। तो ये हमारे पास एज ग्रुप और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो हिस्टोग्राम बन गई। तो बेटा अभी इसका लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया है, जो कि है पाई ग्राफ। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।